पर्वता विधानसभा के विगत जो है चुनाव प्रभारी जन स्वराज पार्टी से जय कुमार सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इनको जो है 2026 नए वर्ष के लिए शुभकामनाएं देते हैं। इनको आपको, आपके चैनल को, आपको और आम आवाम को 2026 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चुनाव जय कुमार सिन्हा जी, चुनाव बीत गया, इधर जो है पूरे देश में तरह तरह की जो है खलबली मचा हुआ है। महिलाओं के प्रति काफ़ी महिलाओं सड़क पर आ गई है। एक यूपी की घटना, उन्नव जो घटना हुई थी, जिसको लेकर जो है हाई कोर्ट जो है फैसला सुनाया था, जिसके विरोध में तमाम देश की महिलाओं उनके विरोध में सड़क पर आ गए, जिनको लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और हाई कोर्ट के फैसलों को उन्होंने रोका। यह सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ जी, वो बड़ा ही स्वागत योग्य निर्णय है। जी, बलात्कारी किसी भी दल का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसको बख्शना नहीं चाहिए। और किसी दबाव में अगर न्यायपालिका कुछ फैसला रोक देती है, गलत देती है, दबाव में दे देती है, या सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि आप अगर दे रहे हैं कोई निचली अदालत, तो ऊपर का अदालत स्वच्छ रूप से ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वाह करेगी कि कोई गलत फैसला नीचे की अदालत में हुई है तो उसे निरस्त करे। महिलाओं को खास करके ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सरकार में जो है हम सुरक्षित नहीं है, और तमाम देखा जा रहा है कि एक विवाद थमता नहीं है, दूसरा विवाद फिर जो है उत्तराखंड में एक जो है फिर जो है मामला तूल पकड़ रहा है। देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात है, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी में महिलाओं का इज्जत नहीं है जी, लेकिन कुछ नेता जी, जो कि सत्ता के मद में चूर हो जाते हैं जी, और यह सोचते हैं कि हम ही सब चीज हैं, वैसे नेता महिलाओं का इज्जत करना नहीं जानते हैं जी, उसे किसी भी हाल में कोई भी बीजेपी का नेता जो बड़े नेता हैं उनका बचाव न करें। जी, यह हम लोग का इनसे आग्रह होता है जी, क्योंकि अगर एक को भी अगर आप प्रश्रय दिए तो वो बात फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 नेता बेलगाम हो जाते हैं। क्योंकि महिलाओं का इज्जत करना, महिलाओं का सशक्तिकरण का हम नारा देते हैं, तो महिला तब सशक्त होगी जब वो स्वतंत्र होगी। अगर उसके विषय में हम कुछ से कुछ बोल दें, जैसे अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड के महिला मंत्री के पतिदेव बिहार की महिलाओं पर अभद्र भाषा का उपयोग किया है कि 20-25 हजार में वहाँ महिला बिकती है, चलिए शादी करा देंगे, खरीद लेंगे। तो ये कितनी घृणित बात है। उस आदमी को उस आदमी का सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार होना चाहिए जी। हमारे बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में मंत्री, खगड़िया के बेटा और बिहार के नेता आदरणीय ये दिलीप जायसवाल जी ने इसका कड़ा विरोध किया है। मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि एकदम सही निर्णय लिए हैं, और उन्होंने ही पहला आदमी वो हैं बीजेपी के जिन्होंने खुलकर विरोध किया है और कहा ऐसे नेताओं को के लिए का हम उच्च नेतृत्व में इसकी शिकायत करेंगे और उन्हें सजा दिलवाएंगे। कार्रवाई तो अभी तक नहीं हुई है, उनके ऊपर भी होगी कार्रवाई। वो माफी मांग के भाग नहीं सकते हैं। अगर बीजेपी नई कार्रवाई करेगी तो ये हम लोग समझेंगे कि जो उनका महिला सशक्तिकरण की जो बात है वो बिल्कुल एक ढकोसला है। इसीलिए मैं आग्रह फिर करता हूं कि बिहार के बीजेपी के नेताओं को इस पर कड़ा आपत्ति जताना चाहिए, और कुछ नेता जता भी रहे हैं, जिसमें दिलीप जायसवाल जी का मैंने नाम लिया। काफी एक्टिव होकर के इस बात को उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व को भी कहा है। इसलिए ऐसे नेताओं को जो गंदगी फैला रहे हैं उन्हें बाहर किया जाए। राजनीतिक अलग चीज है, सिद्धांतिक लड़ाई हमारी अलग है। महिलाएं सब एक होती है, सब दल की महिलाएं एक होती है, कहीं के और हर स्टेट की महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। इसी के बल पर आप बिहार में जो है आधी आबादी के ही बल पर आप जीते हैं, और उसका सम्मान नहीं करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
इसीलिए मैं सारे एनडीए गठबंधन के सारे नेताओं से आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी रोड पर उतर करके या सदन में या अपने पार्टी स्तर पर इसका पुरजोर विरोध करें और विपक्ष भी करे। हमें कोई हिंसात्मक विरोध नहीं करना, लेकिन हमें एक नैतिक विरोध करना है। जय कुमार सिन्हा जी, अंकिता भंडारी का जो हत्या का मामला था, जो 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो है जो दोषी है वो दोषी को अब तक जो है उस पर कार्रवाई जो है नहीं किया गया है, जिसको लेकर तमाम जो है अभी महिला सड़क पर है, उन्हें जो है सजा दिलाने की मांग कर रहा है। ये सीबीआई की जांच की मांग किया जा रहा है। ये है क्या आजकल राजनीति में, अगर कोई राजनीति में कोई दल से जुड़े हुए आदमी हैं और वो अपने आप को कद्दावर कहते हैं और ऐसी घटना कर देते तो उन्हें बचाव में उस दल के लोग लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है जी। उन्हें जो ऐसा कुकांड किए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, हमारी यही मांग है। चलिए, जो भी आपने कहा इस मामला को लेकर तो अच्छी बात है। और क्या लग रहा है अब जो है आप लोगों की जो है जनस्वराज पार्टी है, क्या सब तैयारी चल रही है? हम जनस्वराज पार्टी की 10 तारीख तक संगठन पुनर्गठन का काम चल रहा है। संगठन का पुनर्गठन हो रहा है और संगठन को धारदार बनाने के लिए सबसे पहले हम मजबूत साथी जो हमारे हैं थे और जो अभी हैं वर्तमान में, इस हार के बाद भी वो जो डटे हुए हैं वही असली जनस्वराजी हैं जी। बिहार में जो है ये पंचायत चुनाव का भी तैयारी चल रही है, उस पर हम बता रहे हैं आपको कि हम लोग का 15 जनवरी खरमास खत्म होता है 14 जनवरी को। 15 जनवरी से हम लोग गांव की ओर जा रहे हैं जी। इस गांव की ओर का मतलब है कि पंचायत वार्ड स्तर तक हम लोग जाकर जन समस्याओं को सुनेंगे, जो उसके इसका लिखित लेंगे, हम लोग फॉर्म भरवाएंगे और जो उनकी समस्या है उसके निदान के लिए हम सरकार से पहले आग्रह भी करेंगे, प्रशासन से आग्रह करेंगे, नहीं सुनने पर हम जन आंदोलन भी करेंगे। बिहार में जो काफ़ी महिला और पुरुष जो है वो साक्षर है, जिनको जो है चुनाव के समय में जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है, गुमराह किया जाता है, उन लोगों को क्या आप लोग ये गलती उनकी भी न है जी। आप 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 में पूरे 5 साल को गिरवी रख देते हैं तो ये गलती सरासर आपकी है जी। जनता अगर नहीं संभलेगी तो सुधरेगी कैसे? राजनीतिक दल तो यहाँ पहले से यही खेला होते चला आ रहा, इस बार तो मतलब हद सब सारी सीमाएं पार कर दिया गया। 10,000 चुनाव के समय आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। आचार संहिता लागू होते हुए भी खुलेआम जो है बंदरबांट किया गया है। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जी, ये चुनाव आयुक्त नहीं, ये बीजेपी के आयुक्त हैं। ये बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं जी। इनको आचार संहिता के अंतर्गत इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिए और खुला छूट दे दिए। खैर देखिए, अति का अंत होता है। किसी भी चीज का आप अति अगर करने लगिएगा तो उसका अंत होगा। आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी पूरे डिक्टेटरशिप में आ गई थी तो जनता ने ऐसा उखाड़ फेंका कि आदमी सोचा भी नहीं था। तो ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार या एनडीए की सरकार की क्या हिमाकत है जी। वो जितना भी जनता को क्रश करेगी, जितना झूठा वादा करके जनता को बरगलाएगी, ये उन्हीं के लिए खाई के समान होगी, उसी खाई में उब गिरेंगे। इसीलिए सचेत होकर उनको भी चलना चाहिए। अगर आप जनता को गच्छे हैं तो उसको पूरा कीजिए, और जो आप गच कर वोट लिए हैं वो तो 10,000 जो दिया गया था चुनाव के समय, उसमें भी कितने लोगों को नोटिस किया गया कि आप नहीं, उसमें नोटिस उन्हीं को किया गया जो मर्द के नाम पर चला गया है 10,000। तो आप तो दे दिए, तब तो खा पी के डकार गया है, वोट भी दे दिया हाँ। तो कहाँ से देगा? इसलिए ये सब तो बेवकूफ़ी वाली बात है।
और अब तो हम लोग का डिमांड है कि 1,90,000 और जितने भी को दिए 10-10 हजार उसको दीजिए रोजगार के लिए। दीजिए रोजगार। भाई आप तो उसका वोट खरीद लिए 5 साल के लिए, तो 5 साल में उसे उद्यमी बनाइए, पलायन रोकिए, शिक्षा के बेहतर व्यवस्था कीजिए। नहीं तो हम लोग तो है ही, हम लोग तो इसी काम के लिए लगे हुए, 5 साल लगे 10 साल लगे, लेकिन हम लोग बिहार को सुधार के ही दम लेंगे। ये जन स्वराज का संकल्प है और हम सारे जन स्वराज के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और हमारे सूत्रधार ये कृत संकल्प है कि हम ये काम करेंगे तो करेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। क्या कहेंगे खगड़िया जिला वासियों को मकर संक्रांति को लेकर के, न्यू वर्ष को लेकर के? नया वर्ष के लिए सारे खगड़िया वासियों समेत पूरे बिहार वासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और इस नए वर्ष के पहले महीना में मकर संक्रांति भी होता है। दही चूड़ा का सब लुत्फ उठाइए और जरूर जन स्वराज के बारे में एक दफे सोचिए। और जो आने वाला समय है आपको हम बता दे रहे हैं कि आने वाला समय में जन स्वराज एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरेगा। हमें सत्ता का लोभ नहीं है, हमें व्यवस्था परिवर्तन हमको करना है, ये हमारा उद्देश्य है। जो सरी गली व्यवस्था चली आ रही है, जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, आज हम लोग के कारण सरकार भी सजग होते जा रही है। आप अभी देखिए आदरणीय विजय सिन्हा जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, काफी लोग एक्टिव हो गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। इसी ढंग से अगर काम हमारा हो, अगर यह बरकरार रहा तो निश्चित रूप से बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।